बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाए बिअहमद व फ़िल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम बरदरानी अज़ीज़, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी 2 रोज़ कबल 2 बहुत बड़े हादसे हमारे दरमियान पेश आए। 2 दोस्तों के वालिद का एक साथ चंद घंटों में इंतकाल हो जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है। आज हम उन्हीं के इज़हार सवाब के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि उनकी अरवाह मग़फ़ूरा के लिए सूरह फ़ातिहा पढ़कर उनकी रूह को इज़हार करें। मोहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। 12 दीगर नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, बड़ी मशहूर मारूफ है करीमा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अगर अल्लाह के नज़दीक कोई दीन कहने काबिल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम है, जिसको दीन कहा जाए। कितने भी अदियान आ जाएं, कितने भी लंबरदार आने मज़हब खड़े हो जाएं, उनको अल्लाह दीन शुमार ही नहीं करता। क्यों? कहा इसलिए कि जो हमारा दीन है उसके अंदर इंसानों की हिदायत पोशीदा है। अजीज़ों, ये बताइए, इस कायनात में जमादात, नबातात, हैवानात, फिर इंसान की बारी आती है। क्या हिदायत जमादात के लिए आई? कहा नहीं। नबातात के लिए आई? नहीं आई। हैवानात के लिए आई? नहीं आई। इंसानों के लिए आई? उन तीनों के लिए क्यों नहीं आई? तो जो बता, उन तीनों के लिए जब हिदायत क्यों नहीं आई? बड़ा आसान सा फर्क है। देखिए, जमादात यानी वो चीज, वो शय जो जिस्म तो रखती हो, जिसके अंदर उमुक भी हो, अर्ज भी हो और गहराई भी हो, चौड़ाई भी हो, लेकिन उसके अंदर हिलने की सलाहियत नहीं होती है। एक पत्थर यहाँ पे आप रख दीजिए, वो एक हिस्से को घेर तो लेगा लेकिन वो हिलेगा नहीं। 1 करोड़ साल यहीं पर रखा रहेगा। सुभान अल्लाह। ये है नबातात। इसी पत्थर के अंदर एक सिबक का इजाफा कर दीजिए कि उसके अंदर नमू आ जाए। अल्लाह अकबर। वो बड़ा हो जाए, आसमान की तरफ बढ़ने लगे, तो वो जमादात से निकल किस में आ गया? नबातात में आ गया। अब आप यहां पर उस दरख्त को लगा दें तो वो नमू करते करते बड़ा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो
फल देना शुरू कर देगा। लेकिन ये शजर 1000 साल यहीं लगा रहे, यहीं लगा रहेगा, या तो हिलेगा नहीं, अपनी जगह बड़ा होगा, फैलेगा, फलेगा, फूलेगा, लेकिन हिलेगा नहीं। अगर इसके अंदर नुमू के साथ साथ सिफत मशी आ जाए, अल्लाह अकबर, तो ये नबातात से बुलंद होकर कहां आ जाएगा? का हैवानात में आ जाएगा। अब ये बड़ा भी होगा, चलेगा भी, दौड़ेगा भी, खाएगा भी, पिएगा भी। ये कौन का? ये हैवान है। लेकिन अभी इसी हैवान के अंदर एक सिफत अक्ल को डाल दिया जाए, मैं क्या कर रहा हूं, तो उसको ये तमीज भी आ जाएगी कि उठना कहां पर है, बैठना कहां पर है, खाना क्या है, पीना क्या है, किस चीज से बचना है, किस चीज से रुक जाना है। अब नबातात को ले लें, नबातात को ले लें, जमादात को ले लें, हैवानात को ले लें, इंसानों को ले लें, इन चारों चीजों में, इन चारों सिंफों में एक शय जो कॉमन है वो ये है कि इनमें से हर एक शख्स, हर एक शय अपनी अपनी जगह जी रही है। पत्थर भी है, दरख्त भी है और हैवान भी है, लेकिन इंसान में एक सिफत अलग है। तवज्जो का तालिब हूं कि इंसान के लिए आखिर हिदायत आई तो क्यों आई? कहा पत्थर जहां रख दिए वहीं रखा रहेगा, दरख्त जहां लगा दीजिए, हैवान जितनी उसमें सलाई उतना ही दौड़ेगा। या यूं कहा जाए कि कभी नबातात अपने, कभी पत्थर अपने आप को दरख्त नहीं बोलेगा, कभी दरख्त अपने आप को हैवान नहीं बोलेगा, कभी हैवान अपने आप को इंसान नहीं बोलेगा। या यूं कह दूं कि हर शय अपनी औकात में रहेगी। सिर्फ एक इंसान है जो इंसान बनने के बाद बोलेगा अना रब्बुकुमुल आला, इंसान बोलेगा अना नबिय्यु बादा मुहम्मदिन। तवज्जो है कि नहीं है? पता चला कि न जमादात अपनी औकात से आगे बढ़ेगा, न हैवान अपनी औकात से आगे बढ़ेगा, न दरख्त अपनी औकात से आगे बढ़ेगा। जो शय अपनी औकात से आगे बढ़ने लगेगी वही खुदा बोलेगा रुक जाओ, हमने तुम्हारी हाजी को भेज दिया। अब क्योंकि तुम्हारी अक्लें कामिल नहीं है, तुम्हारे अंदर सिफत उलू है और गुलू भी है, लिहाजा हमने हादी को भेज दिया ताकि तुम्हारे पैरों में जंजीर पड़ जाए कि किस हद तक तुम्हें रहना है। तुम्हारी फितरत है, तुम कल को खुदा बन जाओगे, नबी बन जाओगे, जब कम से कम नबी और खुदा ना बने, नबी को अपने जैसा तो कह दोगे। हम तुम्हें अभी से बता रहे हैं कि देखो हादी है, तुम जैसा भी है तुमसे बेहतर भी है, उसको देखो, उससे ऐसा अमल करो। क्यों? क्योंकि हमने दीन भेजा है और सबसे अच्छा दीन है दीन इस्लाम। मुझे मेरा सवाल है आपसे, बताएं दुनिया में आखिर मोहब्बत तो उल्फत के पहलू क्या होते हैं? आखिर इंसान किससे मोहब्बत करता और किससे नफरत करता? एक बगैर ये सोचे हुए कि अल्लाह का दीन आया, सिर्फ एज अ इंसान, एज अ बशर सोचे तो इसके दो जवाब आएंगे। मैं मिसाल दूंगा आपके सामने। मदरसे के मुदीर मौजूद हैं, आपके सामने दो मुदीर लाके रखे जाएं। एक मुदीर वो जो थोड़ा एटीट्यूड में रहता हो, बच्चों से बातचीत ना करता हो, खुश कलामी से पेश ना आता हो। एक मुदीर वो है जो खुश कलामी से पेश भी आता हो, सबसे खुशी खुशी बात भी करता हो, सबसे मिलकर बैठता हो। तो आप किसको अच्छा मुदीर कहेंगे? कहेंगे जनाब अच्छा मुदीर तो वो है कि जिसके लबों पर तबस्सुम की सवारी रहती हो, हमेशा मुस्कुराता रहता हो, जो खुश कलामी का कायल हो, जो खुश बयानी का कायल हो, वही मुदीर अच्छा है। अच्छा, अब आपके सामने वो अच्छा मुदीर लाके रख दिया गया, फिर आपके पास एक और मुदीर लाया गया कि अब वो भी खुश बयानी से काम लेता है, ठीक, वो भी बच्चों से बहुत खुशी खुशी मिलता है, सबसे हंसी मजाक करता है, सबके दरमियान बैठकर की बातों को सुनता है। लेकिन फर्क ये है, एक मुदीर जो सिर्फ खुश कलामी से बात करता है, जिसके अंदर खुश बयानी है, जो सिर्फ अच्छे से बात करना जानता है,
लेकिन अब जो मुदीर आया है वो कुछ बयानी का भी कायल है, सबसे मिलकर रहता भी है, साथ ही साथ बच्चों की जो मुश्किलें हैं उनका हल भी निकालता है, उनकी देखभाल भी करता है, मुश्किल आने से पहले उसको खत्म करना चाहता है। अब कौन सा मुदीर अच्छा है? क्या जनाब, खुश कलामी बहरहाल अच्छी चीज है, लेकिन मुदीर का हदफ यह कि वो हमारी मुश्किलात को हल करे। पता चला कि मोहब्बत का उन्सुर अव्वल ये है, मोहब्बत का उन्सुर अव्वल ये है कि खुश कलामी का ताबेदार हो, खुश कलामी का हामिल हो, साथ ही साथ उसके अंदर केयर करने की, देखभाल करने की सलाहियत पाई जाती हो। दुनिया में हर वो बंदा जो खुश कलामी का भी कायल हो, जिसकी देखभाल की सलाहियत हो, हर एक उससे मोहब्बत करेगा, हर एक उसकी तरफ झुकेगा। अब पूरी कायनात मुझे बताइए कि आखिर कौन सी ऐसी जात है, ऐसा इंसान बताइएगा, कौन सी ऐसी जात है कि जिसके अंदर खुश कलामी भी हो, और जो बतालिब हूं, खुश कलामी भी हो, दूसरों की निगहदारी भी हो। ऐसा इंसान अगर हम खातमुन नबियों के किनारे रख दें तो हर इंसान बोलेगा जनाब, चाहे वो भाई बहन को आप ले लें, उस्ताद शागिर्द को ले लें, हाकिम महकूम को ले लें, बाप और बेटे को ले लें, बहन बहन को ले लें, चचा भतीजे को ले लें, मामू भांजे को ले लें, किसी भी रिश्ते को आप ले लें, किसी भी एंगल से आप इंसान को देख लें, हर एंगल में कहीं कहीं कमी नजर आ जाएगी। कहीं मामू भांजे से मोहब्बत करते अपनी बात को भी सोच लेगा, बहन भाई से मोहब्बत करते में अपने बारे में भी ख्याल कर सकती है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है कि जब मोहब्बत इस कमाल पर है कि बच्चे को रोटी खिला दी गई, खुद भूखी सो गई, जहां निगहदारी इस कमाल पर पहुंच चुकी है कि अगर बारिश हो रही है तो अपना दुपट्टा अपने बच्चे पर डालकर खुद मां बाहर बैठी हुई है। तो जो है कि नहीं, एक ही रिश्ता है मां का बेटे के साथ, कहीं को वालिदैन का अपने बच्चों के साथ, कि जहां पर सब कुछ है। अब एक सवाल मुझे बताइए, मां के अंदर मोहब्बत के कितने अज्जा पाए जाते हैं? कहा मोहब्बत के 100 जुज हैं, एक जुज हमने मां के दिल में डाल दिया है, 99 जुज 99 जुज हमने अपने लिए महफूज कर रखे हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, जो एक जुज को लेकर इस कायनात में आ गई, पूरी कायनात उसके पीछे है, उसके साथ है, उससे हमदर्दी है कि नहीं, माँ कभी गलत नहीं हो सकती, माँ हमेशा सही होती है, एक जुज की हामिल है, तब ये हमदर्दियां उसके साथ लगी हुई हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक कह रहा है माँ कभी गलत नहीं हो सकती, तो जिसके पास 99 अज्जा मौजूद हो उसके इस्लाम पर उंगलियां उठ रही हैं। कहा जा रहा है इस्लामोफोबिया, एक नई इस्तिलाह निकाली गई और लोगों को मजहब से दूर किया जा रहा है। धीरे धीरे देखिए, पड़ोसी मुल्क की बात कहीं और की नहीं, खुद मुसलमान मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं? ला नुरीदु शरिया, हम शरीयत नहीं चाहते। मैं गर्व की बात नहीं कर रहा हूं, और अक्सर यहाँ हिंदुस्तानी है, अपने मुल्क का माहौल जानते हैं, इस्लाम से नफरत करवाई जा रही है। क्यों? क्या वजह है इसकी? क्यों इस्लाम के पीछे पड़े हो भाई? क्या बिगाड़ा है इस्लाम ने तुम्हारा? कहा असल में सारे अदियान तो झुक गए हमारे सामने। एक दीन है जो हमारे सामने सीना ताने हुए खड़ा हुआ है। क्यों? क्या वजह है? का इसकी एक वजह है, क्योंकि ये दीन जिस पर डिपेंड है ना, वो किताब क़यामत तक रहने वाली है, हम उसमें तरमीम नहीं कर सकते, लिहाजा मुसलमान को बदल नहीं सकते। लिहाजा जरूरत यह है कि लोगों की निगाह में इस्लाम के चेहरे को मस्त कर दिया जाए। वो जो थोड़ी सी कमियां, थोड़ी सी गलतियां चंदा मुसलमानों में हैं, गिने चुने मुसलमानों में हैं, उसी को फेमस कर दिया जाए, उन्हीं कमियों को सबके सामने लाया जाए और ये कहा जाए कि देखो ये है इस्लाम का चेहरा, और लोग उससे मुतनफिर होना शुरू हो गए थे और अब तक हो रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ा मौजूद आपके सामने मैं देख के जा रहा हूं,
और इंशाअल्लाह कहीं मौका मिले तो पूरा खमसा, जितनी मेरी तैयारी इस मौजू पर, पूरा खमसा दरकार है कि आखिर गर्ब इस्लाम से मुतनफ्फिर क्यों है। गर्ब आखिर इस्लाम से, जिस दीन में खुदा की पहली सिफत रहमान और रहीम हो, जिस दीन में पैगंबर रहमतुल आलमीन बनकर आया हो, जिस दीन में अली जैसा इमाम मौजूद हो, उस दीन से लोग मुतनफ्फिर हो जाएं, ये बात अक्ल में नहीं आने वाली है। आखिर इसकी इल्लतें क्या हैं? बड़ी इल्लतें गिनाई गई, मैं चूंकि वक्त नहीं है मैं इल्लतों का जिक्र करूंगा, जवाब आप लोग खुद तलाशिएगा। पहली इल्लत ये गिनाई गई कि जनाब क्योंकि इस्लाम में, देखिए मजलिस है और शायद सूखा मवाद हो, लेकिन इंशाल्लाह आप इससे इस्तेफादा, क्योंकि सब उलमा है, मजलिस तमाम पीरी के फजाइल पर उतर जाऊं। चूंकि इस्लाम के अंदर पाबंदियां बहुत हैं, खुसूसन खवातीन पर, पर्दा उनको परमिशन नहीं है, ज्यादा आजादगी की, सफर नहीं कर सकती हैं अकेले, ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं अकेले, घर से बाहर नहीं जा सकती, घर में हो तो बाप वली, ससुराल में आए तो शौहर वली। लिहाजा इस मजहब में, इस दीन में पाबंदियां बहुत हैं। एक इल्लत ये गिनाई जाती है इस्लाम से मुतनफ्फिर कराने वाली वजूहात में से एक इल्लत। दूसरी वजह, दूसरी इल्लत क्या? एक इल्लत ये है कि जो बड़े ममालिक इस्लामी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां बहुत शकावत कल्बी से काम नहीं जाता है। मसलन थोड़ी सी बात हुई, गर्दन उड़ा दी गई, हाथ चोर के काट दिए गए, रज्म कर दिया गया, पत्थर से संसार कर दिया गया। का इतनी सख्तियां जो हैं, ये सख्तियां इस्लाम से दूर करती हैं। तवज्जो का तालिब हूं हजरत की। पहली इल्लत क्या है? पाबंदियां। दूसरी इल्लत बेजा सख्तियां। एक इल्लत और आखिरी बयान कर दूं, इल्लतें तो और भी बहुत सी गिनाई लोगों ने और उलमाए शिया ने भी और सुन्नी ने भी। वो क्या कि जनाब आज धमाके जो हो रहे हैं ना, मसलन 9 सितंबर वाला जो अमेरिका में हुआ था, जहाज बिल्डिंग के अंदर चला गया था, उसके अलावा जो दीगर धमाके होते रहते, ये धमाके जो हो रहे हैं ये मुसलमानों से नफरत का सबब बन रहे हैं। अब मुफक्किरीन के वाले जुमला कर रहा हूं, फिर बाद में ये पे खत्म करूंगा, फिर अपने मौजू पर आऊंगा। भाई क्या कहा? धमाके सबब बन रहे हैं किसका? इस्लाम से नफरत का। एक सवाल, ये धमाके नफरत के इजाद का सबब हैं या नफरत के ज़ुहूर का सबब है? इन धमाकों के बाद नफरतें पैदा होना शुरू हुई दिलों के अंदर, या इन धमाकों के बाद नफरत जो पोशीदा थी पहले दिलों के अंदर, वो जाहिर होना शुरू हो गई? ये बहुत अहम चीज है, गौर करने की बात है। क्या आया 9/11 से पहले, सितंबर 2011 से पहले क्या कोई भी इस्लाम का मुखालिफ नहीं था? उसके बाद पैदा हुआ, या था तो मगर जाहिर नहीं किया था, जाहिर इन हमलों ने करवा दिया। ये दो चीजें हैं। इंशाअल्लाह बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बारह दीगर नारे सलवात। तो अजीजों का इस्लाम झुका नहीं। क्यों? का इस्लाम में एक ऐसी चीज है जो किसी और दीन में नहीं है। बहुत तवज्जो का तालिब हूं। दीन आखिर दीन इस्लामी क्यों है? कोई और दीन दीन पसंदीदा है खुदावंद आलम क्यों नहीं है? का एक इस्लाम ऐसी चीज है कि उस मजहब में, इस मजहब में क्या है का इस मजहब में खुद को भी लेकर चलना है और अपने उसरा को भी लेकर आगे बढ़ना है। यहां पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला कारोबार नहीं चलेगा। यहां पर सिर्फ अपनी बात नहीं है, यहां पर खुद भी चलना है और खुद भी चलना है। देखिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अब थोड़ा थोड़ा आगे दरवाजे पे जंगा देते हैं, शायद कोई बात में आए तो बार बार मुझसे इशारा हो रहा है, थोड़ा सा इधर हो जाए। तो यहाँ खुद भी चलना है इस्लाम के अंदर और साथ ही साथ अपने उसरे को लेकर आगे बढ़ना है। अकेला काफिला यहाँ नहीं चल सकता कि आप ये कल बोले मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा। आज क्या हो रहा है खैर के ममालिक में? यही तो हो रहा है ना।
बेटे को प्राइवेसी के लिए माँ अच्छी नहीं लग रही है, माँ को ओल्ड एज होम भेज दिया गया, जाइए वहां रहिए, हमें प्राइवेसी में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। भाई हमारा जिस्म है, हम चाहते हैं अकेले रहना, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है। ये किसने सिखाया? गर्भ ने सिखाया। और आज मालसफ ये तहजीब हमारे यहाँ भी आ रही है, मजबूरन बनाने पड़ रहे हैं घर, क्या करें, बच्चे नालायक अपने वालों घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ काफिले को लेकर अकेले नहीं बढ़ना है, बल्कि उसरे को लेकर आगे बढ़ना है। लोगों ने, इस गर्भ ने इसका भी एक हल निकाल लिया। बहुत तवज्जो देखिए, मैं बहुत फिक्री बात पेश कर रहा हूँ, इसका भी हल निकाल लिया। कहा हम भी खुद भी बढ़ते हैं और माशरे को भी लेकर आगे बढ़ते। भाई कैसे? कहा हमने भी मदर्स डे बना रखा है, क्या अर्ज कर रहा हूं मैं, फादर्स डे बना रखा है, वर्कर्स डे बना रखा है, मजदूर दिवस भी है, पिता दिवस भी है, माता दिवस भी है, भाई दिवस, हर डे, हर नाम पे डे जोड़ दिया। साल में 364 दिन उनका इनकार करो, एक दिन सजदा कर लो, खुदा हो जाएगा। यही तहजीब दे दी गई। अब जो बच्चा साल भर अपनी माँ को ओल्ड एज होम में रखे हुए है, आया मदर्स डे पर, चलिए साथ में मामा हमारे साथ चलिए, वी हैव टू टेक डिनर, साथ में खाना खाएंगे, ये गर्भ की तहजीब है। अब साथ में खाना हो गया, फोटो आ गया, माँ का पूरा कर दिया, भाई आपने एहसान कर दिया। तो जो है कि नहीं, ये क्या सुन रहे हैं आप? आपने एहसान कर दिया माँ के ऊपर। जिंदगी भर बहन से लड़ते रहे, शादी का बहन को पूछा ही नहीं कभी, भाई मेरी जिंदगी है, उसकी जिंदगी अलग है, मैं क्यों उससे मिलूं, क्यों पूछूं उसको। सिस्टर डे आया, बहन ने फोटो लगा दी, ये भी गए, बहन से मिला, फोटो डल गई, सबसे प्यारी मेरी बहन, लविंग सिस्टर के नाम से, खत्म हो गया मौजू। गर्भ ने उस रिश्ते को, जिसको इस्लाम ने 365 दिन निभाने के लिए कहा था, उसको एक दिन में मुहैया करके आपके हवाले कर दिया। और आज दुनिया उसी में खुश भी है कि कौन जिम्मेदारी निभाता फिरे, हटाओ भाई, एक दिन का काफी। यही हुआ, उस एक दिन को लेकर दुनिया आगे बढ़ रही है हर एक, और इस्लाम को ताने दिए जा रहे हैं कि इस्लाम में हुकूक नहीं दिए थे, इस्लाम पाबंदियां हैं। तुम आज कहते हो कि मजदूर के लिए हुकूक होने चाहिए, मजदूर दिवस मनाते हो, वर्कर्स डे मनाते हो, लेकिन याद रखो 1400 साल पहले, एक बात और कह दूं, आज मुल्क के प्रधानमंत्री, पीएम, सदर अपने ट्विटर पर लिख के ट्वीट क्या करते हैं, मैं तमाम मजदूरों को मुबारकबाद पेश करता हूं और आज उनकी नेशनल हॉलिडे का ऐलान करता हूं। हो गया, मजदूरों का खदा हो गया। ये तुम्हारे यहां होगा। इस्लाम के अली ने बहुत पहले कहा था, अगर मजदूरों को खुश देखना चाहते हो तो उनके लिए कोई दिन मुहैया न करो, छुट्टियां मत दो, पेशानी का पसीना सूखने से पहले उनको उजरत दे दो। पेशानी का पसीना सूखने से पहले उनको उजरत दे दो। और हाँ, यहीं पर रुको नहीं, अगर तुम साहिब हैसियत हो तो कुछ बढ़ा के दे देना, तुम्हें दुआएं देता हुआ जाएगा। अगर ये कर रहे हो ना, तो अब ना मजदूर दिवस मनाना है, ना कोई डे मनाना है, तुमसे हमेशा खुश रहेगा। जब बुलाओगे तब आएगा। एहतिजाजात नहीं होंगे, स्ट्राइकें नहीं होंगी कंपनीज में कि मजदूर इकट्ठा होकर एहतिजाज करते नजर आए। आप हमको सिखाते हैं तरबियत, हमें सिखाते तरीक़े जिंदगी, हमारे इस्लाम को, कि जिस इस्लाम में आदमी बाद में आया है, आदम पहले आए हैं। अल्लाह ने इंसान को बाद में भेजा, इंसान की हवा के लिए, हवा को, इंसान की सांस के लिए हवा को पहले भेज दिया। प्यास बाद में आई, पानी पहले आ गया। चलने वाले बाद में आए, जमीन पहले आ गई। देखने वाले बाद में आए, रोशनी का निजाम पहले से मौजूद है। यानी सबसे एक, और ये भी याद रखिए, आप चले जाएंगे, जमीन रहेगी, ये एक पहलू है ना। हम नहीं रहेंगे, आसमान रहेगा। हम नहीं होंगे, पानी रहेगा। हम नहीं होंगे, सूरज रहेगा। एक कानून कुल्ली मिल गया कि आदमी की जरूरियात उससे पहले से हैं, उसके बाद रहेंगी। सबसे बड़ी जरूरत का नाम है हिदायत। मैं क्या अर्ज करूं, इसका मतलब यह है, हादी आदमी से पहले आ चुका था,
आदमी के बाद हादी मौजूद रहेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये जिक्र है, इसमें जो है वो तुम्हारा पर्ची भी आ चुकी है। तो ये जिक्र है, इसमें ये नस्र है और नस्र में हक़ायक़ बयान होते हैं। शायरी नहीं कि मुबालगा के साथ बयान करते हुए खुश कर दें आपको। शायरी मुबालगा होता है और जैसा कि आप सब जानते हैं ये नस्र, इसमें हकीकतें बयान होंगी। अजीजों, परवरदिगार आलम ने तो ये जो बात चल रही थी वो क्या कि हमें तरबियत का तरीका सिखा रहे हैं, जबकि खुद बेतरबियत, बेसकाफत और बेदीन बैठे हुए हैं। घर में सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? कि हुकूक अदा नहीं किए गए। एक इस्लाम है ऐसा मजहब जो कह रहा खुद भी आगे बढ़ो और साथ ही साथ अपने उसरे को लेकर आगे बढ़ो। उसरा किससे है? खानदान किससे है? रिश्ते कैसे पैदा होते हैं? एक सवाल है, रिश्ते कैसे पैदा होते हैं? अब लिखा उलमा ने कि रिश्ते के 3 जराए होते हैं। तवज्जो, रिश्ते के 3 जराए होते हैं। पहला जरिया, सबसे पहला रिश्ता कैसे कायम हुआ? इलाक़े ज़ौजियत, आदम और हव्वा के दरमियान इलाक़े ज़ौजियत पैदा हुआ। तो एक रिश्ता क्या, एक तरीका क्या है रिश्तों का? ज़ौजियत। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? दूसरी वजह वलदियत। जब बच्चे पैदा होंगे तो रिश्ते भी साथ साथ जन्म ले लेंगे। पहला तरीका क्या हुआ? ज़ौजियत, निकाह में आ जाना। दूसरा तरीका क्या हुआ? जब दुनिया बच्चे पैदा होंगे। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है रिज़ाअत। एक खातून ने नजफ में, करबला में, नजफ में एक बच्चे को दूध पिला दिया, करबला में एक बच्चे को दूध पिला दिया। अब ये दोनों बच्चे आपस में भाई हो गए। इन 3 वजहों के अलावा, ज़ौजियत, वलदियत, रिज़ाअत, इनके अलावा कोई वजह नहीं जो रिश्तों को पैदा करती हो। ये हस्र है, बस यही 3 वजह हैं कि जिनसे रिश्ते बनते हैं। और इन तीनों में कॉमन बात मालूम है क्या है? ज़ौजियत का भी ताल्लुक औरत से है, सुभान अल्लाह। वलदियत का ताल्लुक भी औरत से है, रिज़ाअत का ताल्लुक भी औरत से है। तवज्जो का ताल्लुक, तीनों का ताल्लुक किससे है? औरत से है। अगर आप जाकर जुमला कह दूं, बेदार है कि नहीं आप लोग? तीनों का ताल्लुक किससे है? औरत से है। अब पता चला कि असहाबे किसा में पैगंबर अकरम ने सबको जमा करने के बाद क्या कहा था? हम फातिमा तो देखो, रिश्ते अगर होते हैं तो वो औरत से होते हैं। ये फातिमा है, ये इनके बाप है, ये इनके शौहर है, ये इनके बच्चे हैं। नारे सलावत। क्या है? पैगंबर अकरम ने जब गिनवाया रिश्तों को तो किसी मर्द से नहीं गिनवाया। का रिश्ते की बका औरत से है, लिहाजा मैं औरत से गिनवाऊंगा। गर्ब ने कहा ठीक है, दुनिया में जो सबसे कमजोर थी हम उसी को अपना अलयकार बनाएंगे। और खातून को अपना अलयकार बना लिया। वो खातून जिसको अल्लाह ने घर के जीनत रखा हुआ था, उसको बाजारों की महफिल में लाके सजा दिया गया। और बहुत खुशी के साथ वो हैं कि हमको आजादी दे दी गई। कमाना कितना मुश्किल होता है इसी मर्द जानते हैं। शौक से कमाना अलग बात होती है, जिम्मेदारी से कमाना अलग बात होती है। शौक के लिए आदमी कोई भी जॉब कर ले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं तब उनके साथ एक एहसास, जज्बा भी आता है कि अगर बाप जेब में पैसे हैं थोड़े बहुत और इतने हैं कि घर चला जाए किराए के साथ टैक्सी कर ले, तो वो सोचता है नहीं 3,000 दिनार है, टैक्सी ना करूं, इन 3,000 का कोई चाय समोसा ले लो अपने बच्चों के लिए, घर पैदल चला जाऊंगा। ये एहसास शौकिया जॉबों में नहीं पैदा होता है, ये जिम्मेदारी, कमाई, शौक और इस एहसास को लेकर पैदा होती है। तुमने ये लेकर पैदा कर दिया कि हाँ हम आजाद हैं, आजाद पैदा हुए हैं,
हमारे कदम में कोई जंजीर नहीं आ सकती, और जो जंजीर डालेगा वो बुरा होगा। और इस्लाम ने जंजीर डाली, लिहाजा इस्लाम क्या है, वो अच्छा मजहब नहीं है, माज़अल्लाह वो एक बुरा मजहब है। और तुमने इसलिए फिर को राइज कर दिया पब्लिक के सामने। अल्लाह ने कहा तुम कितना भी राइज कर लो, हम हैं इसके बचाने वाले। वाह वाह वाह। तुम किसको कितना बुरा करो, तुम बुरा करते रहो, हम इसको अच्छा करते चले जाएंगे। जाने ग्रामीण इसी इस्लाम को और आगे बढ़ाते हुए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर एक उनसूर आया। आखिरी बात वो है तरबियत का उनसूर। जब खातून को आजादी मिली तो उसने कहा अब मैं आजाद हूं, अपने शौहर के रिश्ते से आजाद हूं, जब चाहूंगा, जब चाहूंगी जाऊंगी, जब चाहूंगी वापस आऊंगी। बच्चे हो गए, तरबियत मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खिदमत वालिदैन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं हर कैद व बंद से आजाद हूं। ये इस अलम को लेकर खातून आगे बढ़ी। अल्लाह ने कहा देखो नहीं, तरबियत से हम कोई जिम्मेदारी खातून की नहीं है। अगर तरबियत अच्छी रहेगी तभी नस्ल अच्छी आगे बढ़ेगी। तरबियत का बहुत बड़ा उनसुर होता है हमारी जिंदगी में। मैं मिसाल दूं आपके सामने, जुलेखा मलिका थी ना, उसने बचपन से यूसुफ को देखा भी था, यूसुफ के बचपने से जानती यूसुफ कैसा बंदा है। बचपन से यूसुफ कैसे थे सबने आप लोगों ने जो टीवी में भी देखा होगा, पढ़ा होगा जाना यूसुफ के बारे में। बंदा नेक है, किसी का हक जाय नहीं करता, सबसे कुछ अखलाक़ी जो मिलता है, बुरी हर बुरे काम से दूर है। बचपन से देख रही थी ना, जुलेखा देख रही थी भाई, जो खातून बचपन से एक बच्चे को देख रही हो कि ये बच्चा हर बुराई से पाक है, आखिर उस खातून में जुर्रत कैसे पैदा हो गई कि उसके जवान होने के बाद जबकि उसको यकीन है कि ये बच्चा हर बुराई और हर ऐब से पाक है, फिर भी उसी बच्चे को बरगलाने के लिए आमादा हो जिसको तुम देख रही थी बचपन से। कहा देखिए हमारी तरबियत का ये मसला है। हमें बादशाह की बेटी, बादशाह की ज़ौजा हमारी फितरत में जिदे हुआ करती हैं, सुभान अल्लाह। फितरत में अना हुआ करती है। हम अपने आगे किसी को झुकता, हम अपने आगे हर एक को झुकाने का दम रखते हैं। यूसुफ होंगे अच्छे बंदे, यूसुफ होंगे एक नेक आदमी, यूसुफ होगा जो बचपन से पारसा और मुत्तकी और परहेजगार। मैं भी मलिका हूं, कोशिश करती रहूंगी। 7 दरवाजे बंद कर दिए, कोशिश की बरगलाने की। परवरदिगार आलम ने कहा तुम्हारी तरबियत एक तरफ, हमारा मुइज़ा एक तरफ। सुभान अल्लाह। दरवाजे खुलते गए, यूसुफ निकल आए। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, यूसुफ को जुलेखा ने बरगलाया, ठीक, यूसुफ बहके नहीं बहके। फखर यूसुफ इमाम रऊफ, इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा इब्न जाफर काज़मैन की जेल में है, दौलत भिजवाई गई, ओहदा कबूल नहीं। आखिरी हथकंडा क्या था? एक गुनहगार औरत को भेज दिया, जाओ बरगलाओ इमाम को कैद खाने में, ठीक है। अब दोनों वाक़े हैं। नबी अल्लाह यूसुफ 7 दरवाजों के अंदर जुलेखा के साथ, कैद खाने में मूसा इब्न जाफर एक खातून के साथ, दोनों गुनहगार खातून हैं। तवज्जो का तालिब हूं, दोनों गुनहगार खातून हैं। अब जब दोनों कोशिश करी बरगलाने की तो यूसुफ के किस्से में भागा कौन? यूसुफ। खातून टिकी रही। मूसा काजिम में क्या हुआ का मौला वही रहे, खातून निकल आई। फिर एक जुमला कह रहा हूं, यूसुफ के किस्से में हुआ ये कि जुलेखा से यूसुफ ने खुद को बचा लिया, लेकिन जुलेखा की फिक्र न तब्दील कर पाए, लेकिन फखरे यूसुफ पर कि खुद को ही बचा रखा, औरत का ईमान बदल दिया। ऐसे ही नहीं कहते हम लोग कि हमारे इमाम फखरे अंबिया हैं, देख के बोलते हैं। अब आप बोलेंगे क़िबला बताइए, ठीक है, हमने देखा कि खातून को मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने चंद लम्हे में बदल दिया, लेकिन 2 ऐसी आंटियां भी हैं कि जो शादी करके आ गई
कितने साल रही, मदीने से मक्का, मक्के से मदीना, पुश से घुटने, घुटने से क्या क्या रवायतें बदली, क्यों नहीं बदली? फिर आगे अपने मौजू पर मैं, क्यों नहीं बदली? कहा जनाब, जिस खातून को हालात गुनहगार बना देते हों उसको इमाम बदल सकता है, लेकिन जिसकी तरबियत खबीसों के हाथों पे हुई वही तरबियत का फर्क यहाँ पे नजर आ गया। बुत परस्तों के हाथों बली हुई लड़कियां, भाई तो बिस्तर रसूल की बात है, खुदा से मेरा तब भी अपनी औकात न बदले। ये मामूली बात नहीं है। वो रसूल जिसको देखकर जमादात बोलने शुरू हो जाए, शजर चल जाए, पानी उंगलियों से बह जाए, और इनकी सीरत पत्थर की लकीर से बुरी हो गई, जहां थी वहीं रुकी रही, बल्कि और बदतर हो गई। इतनी बदतर हुई कि पैगंबर के बाद यही सबब बन गई कि आइम्मा कत्ल किए जाएं, उन पर जुल्म। यही तरबियत का असर है। और इसीलिए इस्लाम ने कहा नहीं, तरबियत बहुत अहम है। माविया का बाप अबू सुफियान, माविया के अंदर मालूम सुफियान की तरबियत, सुफियान की तरबियत किसमें गई? यजीद के अंदर। लेकिन यजीद के पास टाइम नहीं था अय्याशी का, अय्याशी में इतना बिजी थे जनाब कि उनके अंदर अपनी 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 औलाद यानी मुआविया इब्न यजीद की तरबियत करने का टाइम नहीं था। उन्होंने एक आलिम के हवाले कर दिया अपने बच्चे मुआविया को, वो था शिया इस्नाशरी, सुना होगा आपने, ठीक? वो तक़य्ये में रहा और उसने यजीद के बच्चे की तरबियत अपने हाथों पे की। उसका असर क्या हुआ कि जब बाप मरा, बेटा आया, कहा नहीं, इस तख्त का मैं हकदार नहीं हूं। क्या कर रहा हूं? पता चला कि हसब पे कभी कभी तरबियत भारी पड़ जाती है, सॉरी, नसब पे कभी कभी तरबियत भारी पड़ जाती है, लेकिन जहां पर नसब भी आला हो, हसब भी आला हो, तो तरबियत का मिजाज ये होता है जो तरबियत अब्दुल मुत्तलिब को अबू तालिब से मिली थी। अबू तालिब ने तरबियत का ऐसा अंदाज दिखा दिया कि दीन खुदा की रिजा के लिए अपने बच्चे को मोहम्मद के बिस्तर पे सुला रहे हैं। अबू तालिब जी, कहां तुमने सीख लिया? तुम्हें किसने बताया? कि ये हमारी तरबियत है, हमारे अवाइदात की तरबियत है। हमको पता है कब किसको कैसे बचाना है, किसकी तरबियत कैसे करनी है। और जब तरबियत अबू तालिब भी ऐसा कर रहा होता तो बड़ा मशहूर मिसरा आलम साहब पढ़ा करते हैं कि एक रसूल बनता है तो एक अली बन के सामने आता है। तो ये है तरबियत। इसी तरबियत के सिलसिले में मैं आपके सामने अर्ज करूं कि जब शब आशूर आई ना, तो वो बच्चे जो भी 7 साल के हैं, 6 साल के हैं, 5 साल के हैं, शब आशूर बच्चे कह रहे हैं कि अम्मा कल जो है पहले हम कुर्बान होंगे। ये क्या चीज बोल रही है? ये औन मोहम्मद की तरबियत बोल रही है। कासिम कह रहे हैं अम्मा कल हमें पहले कुर्बान होना है, भैया अली अकबर से पहले मैं जाऊंगा जिहाद के लिए। अरे ये तो बच्चे हैं, बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत फहम की कुव्वत इनके अंदर आ गई। लेकिन जब एक फिजा गूंजी, हल मिन नासिरिन यंसुरना हबीब मुगैसिन युगैसुना, तो वो बच्चा जो भी सिर्फ 6 महीने का है, रबाब ने ऐसी तरबियत दी है कि बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। आवाज दी, बाबा जब तक अली असगर जिंदा है मैदान में न जाइएगा। हाँ बाप ऐसा तरबियत। हुसैन इब्ने अली है, आखिरी बच्चा शहीद हो गया। ए बहन ज़ैनब, उस लिबास को ले आओ जो अम्मा फातिमा ने तुम्हारे पास रखवाया था।
ज़ैनब गई, उस बक्से को खोला, लिबास को लिया, ये लो भैया हुसैन, इस लिबास को ज़ेबे तन कर लो, मगर ज़ेबे तन करने के बाद जरा मेरे करीब आना। हुसैन ने लिबास तब्दील किया, पहनकर ज़ैनब के पास आए। हाँ बहन ज़ैनब फरमाओ। कहा भैया हुसैन जरा अपने गर्दन को नीचे करो। अम्मा फातिमा ने कहा था जब हुसैन इस लिबास को ज़ेबे तन कर ले तो उसे गले का बोसा देना, क्योंकि चंद लम्हों के बाद यही गला होगा और इस पे कुंद खंजर चल रहा होगा। हाँ बाबे हुसैन ने कहा है बहन ज़ैनब जरा मेरे करीब आओ। मुझे बाबा की एक वसीयत याद आ गई। एक वक्त था जब तुम बाबा की आगोश में बैठी भी थी, तुम्हारे बाजू से रेदा हट गई थी, तो बाबा ने तुम्हारे बाजुओं के बोसे लेना शुरू कर दिए और फरमाया बेटा हसन, जब वक्त आखिर मेरी बेटी से मिलना तो उसके बाजुओं को बोसा देना, क्योंकि अभी चंद लम्हों के बाद यही बाजू होंगे, जालिम की रिस्मान जुल्म होगी। हमारे बाबे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। यहाँ पे आपको एक बेटे को बाप का पुरसा देने के लिए आए हैं। 63 साल का बूढ़ा बाप है, बेटा अभी तो बीमार, हुसैन जा रहा है। अम्मा हुसैन जा रहा है? हाँ हमें दिख नहीं रहा बाबा, हमें दिख नहीं रहा। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, आबिद बीमार के और करीब गए, आंखों पर हाथ को फेरा। आबिद बीमार ने फिर आंखें खोली। पुप्पी अम्मा जरा आसा दे दीजिए, तलवार दे दीजिए। हुसैन ने बाजू पर हाथ रखा। बेटा तुम बीमार हो, तुम पर जिहाद ताकत है, मेरे बाद इस कारवान को लेकर तुम्हें आगे बढ़ना है। अल्लाह अल्लाह, अरे सलाम हो उस बेटे पर। अरे कैसे बर्दाश्त किया होगा कि जख्मों से चूर बाप जंग के मैदान में जा रहा है, बेटा सब्र कर रहा है। अरबाब अज़ा यही नहीं, जब 11 मुहर्रम की तारीख आ गई ना और इस काफिले को सौदा के दरमियान से गुजारा जाने लगा, तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब क्या देखती हैं कि अभी बीमार के चेहरे का रंग मुतगय्यर है। आवाज दी बेटा क्या तुम भी हमारा साथ छोड़ दोगे? इमाम ने आवाज दी ऐ पुप्पी अम्मा, अरे मैं क्या करूं, इन जालिमों ने अपने पुश्तैनी जिसको दफन कर दिया, लेकिन हाय रे मेरी गुर्बत, अरे बेटा मौजूद है, उसके बावजूद बाप इस तप्ते सहरा में बेगोरों को बन पड़ा हुआ है और मैं इतना मजबूर कुछ का इंतजाम भी नहीं कर सकता।